आपका स्वागत है गांगुली टेक पर। मैं हूं संदीप गांगुली और ये है मेरे जावा ट्यूटोरियल सीरीज का 10th नंबर का वीडियो, जिसमें मैं आपको ये बताऊं कि फंक्शंस जो है वो क्या है, मेथड्स मतलब फंक्शन को मेथड्स भी कहा जाता है क्या है, और कंस्ट्रक्टर क्या है। और इससे पहले मैं आपको ये दिखा दूं कि मैंने यहाँ पे एक test.java करके फाइल बना के रखी जिसमें हमारा ये मेन फंक्शन बना हुआ है, और दूसरा एक मैंने फाइल बनाया जिसका math.java नाम है। उसमें ये क्लास मैथ की क्लास बनाई है, उसमें हमने ये 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं। ये क्लास क्या करेगा, ये वो सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करेगा जो हम बेसिकली यूज़ करते हैं रोज, मतलब जैसे एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, सब्ट्रैक्शन है, इन सबको परफॉर्म करेगा। तो सबसे पहले तो हम लोग कंस्ट्रक्टर की बात करते हैं। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? देखिए, कंस्ट्रक्टर जो होता है एक स्पेशल काइंड का फंक्शन होता है, ठीक है। इसका यूज़ किया जाता है आपकी जो क्लास में जो वेरिएबल्स होती है उनकी कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करने के लिए। मतलब जब आप इस क्लास से एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और अगर आप उस टाइम पे चाहते हैं कि आप जिसके जो वेरिएबल्स उसमें कुछ वैल्यू सेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम कंस्ट्रक्टर का यूज़ करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि कंस्ट्रक्टर एक ऐसा फंक्शन है जो कि कभी भी कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। और ये दो जो है आपको चीज़ याद रखनी है। अब आपको बात आती है कंस्ट्रक्टर बनाना कैसे। कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए आपको जो क्लास का नाम है एग्जैक्टली वही नाम आपको लिखना है। जैसे यहाँ पे मैथ है, मैंने मैथ लिखा और उसके बाद फिर मैंने ये पैरेंथेसिस लगा दिए। ये जो ब्रैकेट्स होते हैं इनको पैरेंथेसिस कहा जाता है। उसके बाद फिर मैंने कर्ली ब्रैकेट्स लगा दिया, तो ये आपका जो है कंस्ट्रक्टर बन गया। मैं यहाँ पे ऊपर कमेंट्स में भी लिख देता हूँ कंस्ट्रक्टर। अब उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हम इस कंस्ट्रक्टर में कुछ वैल्यू पास करेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू पास करने के लिए आपको क्या करना होता है, इस पैरेंथेसिस के अंदर आप सबसे पहले वो डेटा टाइप लिखिए जिस तरह डेटा टाइप का वैल्यू पास करना चाहते हैं। और ये वैल्यू पास तब किया जाता है जब हमें जो है ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ये जो कंस्ट्रक्टर जो है आपका कॉल होगा। तो क्या करना है, उस टाइम आप वैल्यू पास करेंगे। तो अभी आप ये मैथ हमारा कंस्ट्रक्टर, हमने INT लिखा। उसके बाद क्या किया, हमें यहाँ पे एक वेरिएबल बना जिसका नाम मैंने फर्स्ट रख दिया, और फिर मैंने एक और वेरिएबल बना जिसका नाम मैंने सेकंड कर दिया। और ये दो वेरिएबल्स जो होंगे वो इन दो वेरिएबल्स की वैल्यू सेट कर देंगे। तो अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जैसे यहाँ पर भी मैंने फर्स्ट लिखा और यहाँ पर भी फर्स्ट लिखा है, तो ये पता कैसे चलेगा कि कौन सा फर्स्ट है किसका फर्स्ट है। तो इसके लिए एक कीवर्ड होता है जिसको दिस कहते हैं। दिस का यूज़ करके जो है हम अब जिस क्लास पे काम कर रहे हैं उस क्लास के वेरिएबल्स को रिफरेंस करते हैं। और इसका यूज़ तब किया जाता है जब आपका जो आप वैल्यू फंक्शन में पास कर रहे हैं और जिसका वेरिएबल का नेम है वो वेरिएबल का नेम और आपके क्लास के वेरिएबल का नेम दोनों सेम होता है। तो इसको यूज़ करने के लिए आपको दिस लिखना है, फिर आपको डॉट लगाना है, और उसके बाद आप देखिएगा इसमें फर्स्ट आपका आ गया और इसको इक्वल टू मैंने फर्स्ट लिख दिया। तो दिस डॉट फर्स्ट जो वेरिएबल है वो आपका ये क्लास का वेरिएबल है, और यहाँ पे जो फर्स्ट लिखा वो ये वाला फर्स्ट है। उसका सेम हम नेक्स्ट के लिए करते हैं। मैं सेकंड के लिए लिखा और इक्वल टू मैंने इसको सेकंड कर दिया। इस तरीके से ये बन गया। अब नेक्स्ट काम जो हमें करना है, हमें मेथड बनाना है जो कि एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो सबसे पहले आपको मेथड बनाने के लिए उसका रिटर्न टाइप लिखना होता है। रिटर्न टाइप जो होता है ये बताता है कि जब इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा तो किस तरह की वैल्यू रिटर्न करेगा। तो रिटर्न टाइप की जो वैल्यू होती है वो सेम आपकी डेटा टाइप की मतलब डेटा टाइप जैसा ही होता है कि जैसे अगर आपको एक फंक्शन है और वो अगर आपका जो है इंटीजर टाइप वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो हम उसका जो रखेंगे वो हम INT इंटीजर रखेंगे और फंक्शन का नाम दे देंगे। जैसे हमने ऐड दे दिया और ये पैरेंथेसिस लगा दी और उसके बाद हमने कर्ली ब्रैकेट्स लगा दिया। तो ये एक मेथड बन गया जो एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और उसके बाद एक वैल्यू रिटर्न करेगा जो कि इंटीजर टाइप की होगी, ठीक है। लेकिन हम जो यहाँ पे एक स्ट्रिंग रिटर्न वैल्यू बनाएंगे, तो हमने यहाँ पे स्ट्रिंग लिख दिया। और स्ट्रिंग जो होता है वो कलेक्शन ऑफ आपका कैरेक्टर्स होता है, और स्ट्रिंग के बारे में मैं आगे भी बात करूंगा। आगे मतलब एक वीडियो रहेगा स्ट्रिंग पर जिसमें मैं आपको डिटेल में बताऊं कि स्ट्रिंग क्या है। और स्ट्रिंग का मतलब होता है जैसे ये जो आपने टेक्स्ट, तो ये फंक्शन क्या करेगा, ये आपका 2 नंबर इनको लेगा, इनको ऐड करेगा, उसके बाद एक टेक्स्ट जनरेट करेगा और उसमें एक टेक्स्ट रहेगा और वो टेक्स्ट को ही रिटर्न कर देगा। मतलब जब इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा तो इससे एक स्ट्रिंग रिटर्न होगी। तो अब हम देखते हैं कि क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो हमें वैल्यू को ऐड करना है। तो उसके लिए मैंने रिजल्ट का यूज़ किया और इक्वल टू फर्स्ट लिखा और फिर प्लस मैंने यहाँ सेकंड लिख दिया। और आप यहाँ पे देख रहे हो कि मैंने यहाँ पे दिस कीवर्ड का यूज़ नहीं किया, क्योंकि मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पे कोई भी आपका जो है कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट था क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू पास की जा रही थी उसका भी नाम फर्स्ट था, और जो वैल्यू पहले से ही जो है वेरिएबल जो हमारा जो क्लास में उसका भी नाम फर्स्ट था, और जो वेरिएबल फंक्शन में मतलब कंस्ट्रक्टर में पास किया गया उसका भी नाम फर्स्ट था। तो ऐसे केस में आपको दिस का यूज़ करना है। यहाँ पे दिस का यूज़ करने की ज़रूरत
नहीं है। अब हम एक स्ट्रिंग बनाएंगे जिसका नाम मैंने टेक्स्ट रख दिया txt। ये क्या करेगा, ये जो भी मतलब ये एक आउटपुट स्ट्रिंग बनाएगा। और वो कैसा होगा, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना, सबसे पहले हम जो है फर्स्ट लिखेंगे, उसके बाद हमने प्लस लगाया, फिर हमने ये एक स्ट्रिंग के लिए डबल इन्वर्टेड कॉमा में मैंने प्लस सिंबल ये बना दिया। और इसका आउटपुट कैसे दिखेगा वो मैं भी आपको बता दूंगा कि इसका आउटपुट कैसा आपको दिखाई देगा। फिर मैंने एक प्लस लगाया और फिर मैंने यहाँ पे सेकेंड वाला नंबर लिख दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे एक और प्लस लगाया और यहाँ पे फिर से डबल इन्वर्टेड कॉमा में एक इक्वल टू का ये सिंबल लगा दिया और फिर मैंने यहाँ पे सेमी कॉलन लगा दिया। अब मैं आपको इसमें एक और नई चीज़ बता रहा हूँ। अगर जैसे आपके पास एक टेक्स्ट है, ठीक है, ये txt स्ट्रिंग है, इसमें अगर आप और टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं लेकिन नई लाइन से करना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, उसके लिए आपको टेक्स्ट लिखना होता है प्लस इक्वल लिखना है, फिर उसके बाद आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा में वो चीज़ें लिखनी जो आप इस स्ट्रिंग में ऐड करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे तो हमको रिजल्ट ऐड करना, तो हम सिर्फ यहाँ पे रिजल्ट लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद फिर आप लास्ट में आके आपको रिटर्न लिखना है और आपको txt रिटर्न कर देना है। तो इस तरीके से आपका जो है मेथड बन गया। मेथड में आपने ये जो है आपका कैलकुलेशन यहाँ पे परफॉर्म हो गया। उसके बाद यहाँ पे एक आउटपुट स्ट्रिंग आपकी जनरेट हो गई और ये आउटपुट स्ट्रिंग जो है इसने फंक्शन ने रिटर्न कर दिया। जब ये फंक्शन का कॉल होगा तो इससे ये स्ट्रिंग जो है रिटर्न होगी। और ये हम आगे की वीडियो में देखेंगे जिसमें मैं आपको ये बताऊँगा कि आपको ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करना है। तो ये जो है ये चीज़ आपकी हो गई। और मैं आपको अभी बता देता हूँ कि इसका आउटपुट कैसा दिखाई देगा। जैसे कि मान लीजिए हमने दो नंबर दिए, पहला 10 है, दूसरा आपका 20 है। तो यहाँ पे जब फर्स्ट नंबर 10 आएगा और ये 20 आएगा तो कितना हो जाएगा, ये आपका 30 जाएगा। तो रिजल्ट में जो वैल्यू स्टोर हो गई वो 30 हो गई। तो ये जो स्ट्रिंग बनेगी कुछ इस प्रकार की बनेगी। सबसे पहले 10 लिखा होगा, उसके बाद आपका प्लस लिखा होगा, उसके बाद आपका 20 लिखा होगा, फिर आपका इक्वल, फिर आपका 30। तो इस तरह का स्ट्रिंग बन के आएगा यहाँ आउटपुट में, यहाँ पे दिखाई देगा। लेकिन वो अगले वीडियो में दिखाई देगा जिसमें आपको ऑब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा। तो इस तरीके से जो है आपको ये जो है आपको मेथड बनाना है। अब सेम इसी चीज़ को मैं कॉपी कर लेता हूँ और फिर उसके बाद इसी को कॉपी करके मैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए और डिवीजन के लिए भी मैं बना लेता हूँ। मुझे नाम बस चेंज करना है। मैंने जैसे यहाँ पे ऐड लिखा है तो यहाँ पे मैंने इसको सब कर दिया, यहाँ पे मैंने इसको मूल कर दिया, MUL का मतलब है मल्टीप्लिकेशन है, वो हो रहा है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे जो है डिफ कर दिया, डिफ का मतलब डिवीजन हो रहा है। और यहाँ पे जो है ऑपरेटर्स मैंने चेंज कर दिया। सब्ट्रैक्शन का है तो मैंने यहाँ पे माइनस लगा दिया, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का तो यहाँ पे मैंने ये स्टार वाला सिंबल लगा दिया, यहाँ पे डिवीजन का तो मैंने डिवीजन वाला आपका ये फॉरवर्ड स्लैश जो है लगा दिया। उसके बाद एक और मैथमेटिकल ऑपरेटर होता है जिसे कहते हैं मॉडुलर डिवीजन, तो उसको भी हम लोग बना लेते हैं। मॉडुलर डिवीजन में ये होता है कि जब आप किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, जैसे कि आपने 5 को 2 से डिवाइड किया तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा, 1। तो मॉड डिवीजन क्या करेगा, आपका जो है हमको आउटपुट में 1 देगा। तो मैंने यहाँ पे, और मॉडुलर डिवीजन करने के लिए आपको ये वाला ऑपरेटर यूज़ करना होता है परसेंटेज का। और यहीं से मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि जब आप कोई मेथड का नाम बनाते हैं, जैसे यहाँ पे ये मेथड का नाम मतलब ये फंक्शन का आपने ये नाम दिया, उसमें अगर दो वर्ड्स आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे मॉड एक वर्ड है और एक डिव एक वर्ड है, तो फर्स्ट वाला जो वर्ड होगा वो स्मॉल केस में रहेगा और उसके बाद के जितने भी वर्ड होंगे उनके फर्स्ट वाला जो रहेगा, मतलब ये फर्स्ट वाला जो अल्फ़ाबेट रहेगा वो आपको कैपिटल में रखना है। तो इस तरीके से आप देखिए, मैंने सबसे पहले आपको आज इस वीडियो में क्या बताया, मैंने आपको कंस्ट्रक्टर बनाना बताया। उसके बाद मैंने आपको मेथड्स दिखाए, ये एडिशन के लिए बनाया मैंने एक, फिर मैंने एक सब्सट्रैक्शन के लिए बनाया, फिर मैंने मल्टीप्लिकेशन के लिए बनाया और फिर मैंने डिवीजन के लिए बनाया, फिर मैंने आपका मॉडुलर डिवीजन के लिए बनाया। तो अब मैं इन जो मेथड्स हमारे सब बन गए हैं, अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ऑब्जेक्ट बनाना दिखाऊंगा और उन ऑब्जेक्ट की मदद से आपको जो है ये मेथड कॉल करना सिखाऊंगा, कंस्ट्रक्टर का कैसे यूज़ करना ये सब बताऊंगा। तो अगर आपका इस वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे कि सारे फ्यूचर अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। और ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।